हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड के लिए कल जो खबर आई है वो उतनी अच्छी नहीं रही। आप लोगों को हमने वीडियो बनाया और उसमें हमने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें जो है हुई है वहाँ पर और किस तरह से बातों को रखा गया और फाइनल जो है क्या आउटपुट निकल कर आया है। आप लोगों का अब ये क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा। अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा आप लोग बोल रहे हो। तो चलो आज हम बात करते हैं और साथ में केस का स्टेटस जो है जो दिखा रहा है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग बोल रहे हो और आगे की प्लानिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, उस पर भी आप लोगों को बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड जो भी अपडेट दी जाए आप लोगों तक पहुंच जाए। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कल जो खबर आई बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं, बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसको सोचा क्यों नहीं गया। बात बिल्कुल सही है, आप लोग कहीं भी गलत नहीं है। जब मैं जो अभी जिस जगह से देख रही हूँ वहां से मुझे ये दिख रहा है कि जब कौशिक दास वाला केस सुप्रीम कोर्ट में गया था हिमा कोहली जी के बेंच में, तो वहां पर भी यही बात हुई कि आप चेन से नहीं आ रहे हैं, जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग आप नहीं आ रहे, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ रहे हैं। और उनको भी जो है हाई कोर्ट में भेज दिया गया। सेम चीज यहाँ पर भी हुआ है और इसमें भी वही चीजें हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस हम लेकर के गए हैं फ्रेश केस के तौर पर लेकर के गए, तो फ्रेश केस के तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे गए? हमें तो फिर नीचे से चलना चाहिए, हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट चलना चाहिए। तो यही क्वेश्चन जो है फिर से उठा है और टाइम भी गया है, भी बर्बाद हुआ है, साथ में उम्मीदें बहुत सारी टूटी हैं और ये भी मैं बोलूंगी कि पैसा भी जो है बहुत बर्बाद हुआ है। तो ये सारी चीजों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। बट इसमें हम एक और बात बोलेंगे कि जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम आगे बढ़ कर के इसमें फाइट नहीं करते रहेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है और क्या क्या चीजें करके आगे बढ़ना है। आप लोग का जो भी चीजें हैं बिल्कुल मैं उससे एग्री कर रही हूँ, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये गलती क्यों हुई, इतना समझना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आप कर रहे हो। लेकिन एक रिस्क लिया गया था, क्योंकि जल्दी में, हमें जल्दी में जो है डिसीजन चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से। ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 ऑलरेडी ले लिया गया, बीपीएससी टीआरई 4 जो है नीचे में आप लोग का वेट कर रहा है। तो इस जल्दीबाजी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट गए थे कि भाई वहां से जो है फाइनल हमें एक रिलैक्सेशन मिल जाए। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं एनआईओएस डीएलएड में जो कि पहली बार जो सुनवाई हुई और जो फैसला आया है उत्तराखंड वाले मामले में, उसमें वो अनटच रह गया है। अनटच कहने का मतलब है कि उसको वहां पर एक्सप्लेन ही नहीं किया गया था। तो वो पॉइंट्स काफी स्ट्रांग है, लेकिन बात यह है कि वो पॉइंट्स को रखने का मौका तो दिया जाएगा तब तो। अब हमें फिर से शुरुआत से स्टार्ट करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट होगा फिर से। पहले आपको हाई कोर्ट में जाकर लड़ना होगा, फिर उसके बाद से आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो ये काम बहुत ज्यादा लेंदी हो चुका है। मैं आप लोगों को फैक्ट बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ, नहीं अदरवाइज आप भी जानते हो कि आप लोगों से ज्यादा पॉजिटिव मैं रहती हूँ कि हाँ होगा होगा, बिल्कुल हो जाएगा, होगा तो जरूरी, क्योंकि ये पॉइंट्स रियली में ऐसे हैं इसमें एनआईएस डीएलएड वाले में, जो कि वहां पर अगर रखा जाता तो ये सारी चीजें होती नहीं, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, तो अभी जो चीजें चल रही हैं अब ये और लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अभी तक आप मुझसे पूछ रहे थे मैम ये 3-6 महीने में हो जाएगा क्या, मैं बोलती थी हाँ 6 मंथ्स तो में हो जाएगा, 3 to 6 मंथ्स तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन अब नहीं, अब ये टाइम थोड़ा सा लंबा ले लेगा, अब अच्छे से टाइम ले लेगा ये, क्योंकि अब हमें प्रोसेस से जाना होगा और हाई कोर्ट में जल्द पहले तो डेट मिलना और फिर उसके बाद से सुनवाई या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अच्छा खासा जो है एक लंबा सा एक रास्ता बन गया है। तो अब इस पर ये चीजें जो है चलेगी। डिसीजन अब आप लोगों को लेना है कि आप लोगों को आगे क्या करना है। जैसे कि मुझे पर्सनली कॉल करके मैसेज करके आप लोग पूछ रहे हो कि अब हम क्या करें। उम्मीद नहीं हारना है, ये तो पक्का है कि आपको ये उम्मीद नहीं छोड़नी है। इसके अलावा जो है आप लोगों को जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। कल पप्पू सर से भी बात हुई है कि इसमें ये सारी चीजें कैसे हो गई, कैसे
ये हो गया। तो देखो हम बाहर में बैठ करके तो बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो इंसान इससे गो थ्रू हो रहा है उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। आखिर में आज हम जीत जाते तो सबसे ज्यादा तारीफ किसकी होती? उन्हीं की होती, उन्हीं लोगों की होती कि हाँ भाई उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो हारे हैं तो सबसे ज्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट बोलिए या फिर उंगली उठाना बोलिए, उनके ऊपर ही उठेगी। आखिर में कैप्टन के ऊपर ही सब चीज होता है। तो ये चीजें हो रही है, ये फेस करना पड़ेगा हर किसी को। हाँ बस ये है, बशर्ते कि स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ जो है खेला ना जाए, स्टूडेंट्स के जो भी पैसा है या जो भी चीजें है उससे जो है खेला ना जाए। और ये चीजें कंफर्म है कि वो अभी इस लड़ाई को छोड़ने वाले हैं नहीं, वो आगे लेकर के जाएंगे। एंड अब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, यही चीजें है। जब कल कोर्ट में ये सुनवाई हुई है तो उसमें ये बोला गया है कि इस केस को आपको जो है हाई कोर्ट से लेकर के जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में रूल के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज आप रिव्यू में आइए, तो रिव्यू में तो अभी हम जा ही नहीं सकते हैं भाई, हमारे पास है क्या रिव्यू का? तो आपको भी पता है कि क्या रिजल्ट निकल जाएगा, फिर तो हमेशा के लिए ही कैंसिल हो जाएगा। तो रिव्यू के लिए तो अभी नहीं जा सकते, दैट मीन्स कि हमें फिर से चेन से चलना पड़ेगा। और प्लान यही है पप्पू सर और उनकी टीम का कि वो अब हाई कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। अब ये देखना है कि अभी हाई कोर्ट से बहुत सारे केसेस हो गए भाई। दिल्ली हाई कोर्ट वाला मामला जो नंदन बोहरा सर जो कर रहे हैं वो एक हो गया है। अब इनको फिर से एक स्टार्ट देना होगा, ये चीजें हो जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग अब ये हो चुका है, इसमें मैं बोलने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, टाइम ये लेगा। अब यहाँ पर जो आप लोग पूछ रहे हो कि ये डिस्पोज्ड हो गया है तो इसका मतलब क्या, डिसमिस हो गया, ये हो गया। देखो डिस्पोज का मतलब है कि वो केस वहां से खत्म कर दिया गया है, लेकिन नीचे में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्पोज्ड ऑफ एज विड्रॉन, यानी कि वो उसको वहां से वापस लिया गया है। वापस लेना और वहां से डिसमिस करके हटा देना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। वही बात हो जाती है कि एक मैं आपको कोई चीज दे रही हूँ और एक आप मुझसे कोई छीन रहे हो, वही बात जो हो जाती है। सामान तो आप ही को मिलने वाला है, लेकिन वो देने और छीनने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर जो है डिस्पोज्ड ऑफ एज अ विड्रॉन है, विड्रॉ कर लिया गया था केस, क्योंकि अगर डिसमिस हो जाता तो बहुत सारा प्रॉब्लम आगे, इसको कहीं भी हम लेकर के जाने लायक ही नहीं रहते, तो इसलिए विड्रॉ किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्पोज्ड ऑफ में लिखा हुआ है। तो अभी फिलहाल एनआईयूएस डीएलएड से यही खबर है, अच्छी नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। बट आप लोग को पेशेंस थोड़ा और ज़्यादा रखना होगा और बोल सकते हैं कि पॉजिटिव जो है बना करके रखिए, पॉजिटिविटी बना करके रखिए। जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको देते रहेंगे और जो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी उस पर भी बात करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि आपको भी कुछ बोलना है या फिर आपको देना है एनआईयूएस डीएलएड के लिए, तो आप बिल्कुल इस वीडियो में जो है हमें मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन।